नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम अपने जो चैप्टर है उसमें बात करने वाले हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यह हमारे भारतीय संविधान और हमारे जो भारत का सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीन चीज़ों की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता होती है। इन तीनों के बगैर हमारे सिस्टम में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से या सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अब इसके अंदर हम जैसे बात करते हैं हमारी विधायिका की। देखो, ये तीन अभिन्न स्तंभ हैं हमारे संविधान को और हमारे सिस्टम को चलाने के लिए। चौथा स्तंभ जो हमारा आता है वो हमारी क्या होती है? प्रेस मतलब हमारे जो भी मीडिया होती है उसको, वो चौथा स्तंभ है। वो पूरी तरह से निष्पक्ष वो कह सकते हैं हम, किसी पे दबाव नहीं होता। और अब इसमें हम बात करते हैं कि इन सब का काम क्या क्या है। इनका काम जो है वो अलग अलग डिवाइड किया हुआ है संविधान के अंदर। और हमारे जो सिस्टम है इन तीनों को, ये एक दूसरे के ऊपर कोई भी मतलब वो नहीं है कि दबाव या बिल्कुल पृथक रूप से काम करते हैं, एक दूसरे को प्रेशराइज वो नहीं करते। न्यायपालिका बिल्कुल पृथक रूप से एकीकृत उसमें काम करते हैं। तो अब स्टार्ट हम करते हैं, उनको तीनों को अलग अलग हम समझते हैं। जैसे विधायिका है, विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कोई भी विधि या क्या बोलते हैं हम उसको, कानून को बनाना। ठीक है, ये विधायिका का काम होता है। और इसमें यह एक विधेयक या बिल मतलब कहते हैं, कोई भी बिल लाना, उसको पेश करना विधायिका का काम होता है। इसी जो विधि या कानून या ये बिल बनाए इसको लागू करवाना, मतलब जो सिस्टम के अंदर और देश के अंदर या कहीं भी इसको लागू करवाना है, वो काम होता है कार्यपालिका का। और अगर इस कानून को, इस बिल को या जो यह नियम बनाया है विधायिका ने, इसको अगर कोई अपनाता नहीं है या इसका कोई मतलब खंडन करता है, इसका कोई मतलब मानता नहीं है, तो उसको दंड देने का काम किसका है? न्यायपालिका। यह है उसे दंड देता है। तो इनका तीनों का एक चेन में और ऐसे आपस में कोऑर्डिनेशन में काम चलता है। तो अब जब ये बात करते हैं कानून की या विधायिका की, इसमें क्या होता है? विधायिका में भी यह दो रूप से काम करती है विधायिका। देखो, अब हमारा देश क्या है? भारत देश के अंदर एक केंद्र पे काम होता है, दूसरा राज्य स्तर पर काम होता है। तो कुछ भी काम होगा हमारे इसमें, कि विधायिका का हो, कार्यपालिका का हो, चाहे न्यायपालिका, इनका सभी का क्या है? एक केंद्र में काम होता है, दूसरा राज्य स्तर पर होगा। तो विधायिका के अंदर हम बात करते हैं तो विधायिका में जब काम होता है हमारा केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। मतलब केंद्र में क्या आते हैं हमारे? केंद्र में हमारे जो भी सरकार है, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र के अंदर जैसे संसद है, तो ये संसद हो गया। और संसद के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक मतलब उच्च सदन, एक निम्न सदन। और इनके अंदर जो चुने गए मेंबर्स होते हैं वो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या होते हैं? विधायिका के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब राज्य स्तर पे बात करें तो यहाँ पे जैसे संसद थी, तो यहाँ क्या होता है? विधानमंडल। और विधानमंडल के अंदर भी क्या होता है? विधानसभा होता है और विधान परिषद होती है। अब विधानसभा के अंदर क्या होता है? एमएलएस जो चुन के जाते हैं वो विधानसभा में होते हैं, और जबकि विधान परिषद में एमएलसी होते हैं। अब कई स्टेट में, कई राज्यों में क्या होता है? विधान परिषद नहीं होती है, वहाँ सिर्फ विधानसभा होती है। और जो हमारे केंद्र में ये जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा के, इसमें क्या होता है? यही एमपी एमएलए जो होते हैं विपक्ष में बैठते हैं। कुछ जो सरकार होती है उसके भी एमपी एमएलएज होते हैं, मगर इन्हीं में से कुछ एमपी हम कह सकते हैं वो हमारे कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे, वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं, क्योंकि वो एक लोकसभा
मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी भी होते हैं वो कहीं किसी स्थान से, मगर वो प्रधानमंत्री, इसलिए वो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। और साथ ही वह मंत्री जो किसी पद पे बैठे हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री हो गए, जो स्वतंत्र प्रभार से मंत्री हैं किसी डिपार्टमेंट के, राज्य मंत्री हैं या उप मंत्री, वो सब भी क्या होते हैं, यहाँ तो एमपी होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो विधायिका के अंदर भी आते हैं और वो इस जगह पे कार्यपालिका के अंदर भी काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये सब क्या होते हैं, दोनों ही हमारे सिस्टम के पार्ट्स हैं, मतलब दोनों विधायिका के भी और कार्यपालिका के भी, ठीक है। और इसके अंदर जो राज्य स्तर पर विधानमंडल और विधानसभा, ये सब हमारे राज्य स्तर पर होते हैं, ठीक है। और इन सब का काम एक ही है। विधायिका में इन सभी का काम क्या है, एमपी लोकसभा के अंदर ये क्या करते हैं, कोई बिल पास करते हैं, बिल बनाते हैं और उसके बाद ये सभी जाता है कार्यपालिका के पास काम। अब कार्यपालिका को हम बात करें तो कार्यपालिका में भी दो स्तर पे काम होता है, एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। अब केंद्रीय स्तर पर केंद्र क्या करता है और राज्य क्या काम करता है, इसमें आप आगे पढ़ोगे कि समवर्ती सूची, केंद्रीय जो विषय की सूचियां हैं वो, और राज्य स्तर की जो सूचियां हैं वो। तो केंद्र स्तर की जो सूची हैं वो केंद्र सरकार बनाती है, जबकि राज्य स्तर की जो विषय सूचियां हैं वो राज्य बनाती है, और जो समवर्ती सूची हैं वो दोनों ही मिलके बनाते हैं। तो हम अगर बात करते हैं अभी केंद्र की, तो केंद्र में जो हमारे सबसे बड़े संवैधानिक या सबसे बड़े हम फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया कह सकते हैं, या राष्ट्र का पहला प्रथम कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। इन्हीं में हमारी सब सारी शक्ति निहित होती है। मगर हमारे देश के अंदर जो प्रमुख होता है संवैधानिक, या मतलब कह सकते हो राष्ट्रपति प्रमुख है, मगर ये काम जो होते हैं वो कौन करता है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी जो आगे रूप में, जो सबको प्रत्यक्ष रूप में आगे होते हैं, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री इधर विधायिका में के भी अंग थे एक एमपी के रूप में, और यहाँ पे वो इसके केंद्र के कार्यपालिका में भी एक अंग है। क्योंकि वो पूरे मंत्रिमंडल के प्रमुख हैं। जो सरकार उस टाइम चल रही है, जिस पार्टी की सरकार है, उसके प्रमुख हैं वो, इस वजह से प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हुए वो कार्यपालिका के भी अंग है। अब इसी में आगे जो होता है हमारा मंत्री परिषद आता है। मंत्री परिषद में क्या होता है, मंत्री परिषद सभी मंत्रियों का एक परिषद होता है, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री ये हमारे एक तरह से सेंट्रल मतलब इनको कोई ना कोई किसी डिपार्टमेंट का पदभार दिया होता है, और राज्य मंत्री होते हैं, इनको भी उसी डिपार्टमेंट के राज्य स्तर पे पदभार होता है। ऐसे सभी को कार्य अलग अलग डिवाइड किया जाता है। अब कार्यपालिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कार्यपालिका के अंदर भी सदस्य जो हैं वो एक स्थायी रूप से होते हैं, एक अस्थायी रूप से होते हैं। स्थायी रूप से सदस्य कौन से होते हैं, जैसे कि प्रशासनिक सेवा वाले आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस हो गए, ये, या फिर सभी जो भी प्रशासन जो एक सचिव होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज, ये सभी क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं कार्यपालिका के। जबकि अस्थायी सदस्य हमारे जितने भी मंत्री होते हैं, जो कि 5 वर्ष के लिए चुन के यहाँ कार्यपालिका में कोई मंत्री का पद ग्रहण करते हैं, वो अस्थायी सदस्य होते हैं। अब इसी को कार्यपालिका के अंदर राज्य स्तर पे जब बात करते हैं, तो राज्य स्तर पे क्या होता है कि जिस तरह से राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति संवैधानिक हमारे प्रथम जो व्यक्ति होते हैं, इसी तरह से राज्य में राज्यपाल प्रथम होते हैं, और ये राज्य के अंदर जो भी कानून लागू करवाना होता है वो सब राज्यपाल देखते हैं। मगर राज्यपाल भी सेम हमारे राष्ट्रपति की तरह सिर्फ ये प्रमुख होते हैं राज्य में, मगर जो काम करते हैं वो सभी कौन करता है, मुख्यमंत्री करते हैं। तो हमारे जो मंत्री परिषद के राज्य स्तर पर जो मुखिया होते हैं वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। अब
राज्य में भी मंत्री परिषद के अलग अलग डिविजन्स होते हैं, उसमें भी जिस मंत्री को कोई पद दे रखा है, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री या खेल मंत्री, ऐसे वो सभी अलग अलग होते हैं। और ये सभी क्या करते हैं, जो कानून विधायिका ने बनाया था उसको लागू करवाते हैं राज्य स्तर पे, यहाँ ये करवाते हैं। केंद्र स्तर पे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सेंट्रल जो होते हैं वो सब लागू करवाने में काम करते हैं। अब बात आती है, अगर कोई नागरिक जो विधि बनाई गई थी, जो कानून बनाया गया था संविधान के अकॉर्डिंग, उस कानून को अगर मानता नहीं है या सुचारू रूप से ढंग से उसे अपनाता नहीं है, उसे अमल में नहीं लाता, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दंड प्रक्रिया की जाएगी, उसे दंड दिया जाएगा। और वो काम किसका होता है, न्यायपालिका का होता है। अब देखो दोस्तों, न्यायपालिका कभी भी हमारे कार्यपालिका से और विधायिका से साठगांठ या बिल्कुल भी उनके साथ काम नहीं करती, ये पृथक रूप से काम करती है, स्वतंत्र प्रभार से काम करती है। इस पे कोई किसी का जोर नहीं है, क्योंकि अगर देखो ये इसके साथ काम करेगी, साठगांठ हो सकती है या कोई भी इस पे दबाव दे के अपना काम करवा सकता है। इसलिए जो न्यायिक व्यवस्था है वो बिल्कुल सही हो, एक सही न्याय दिया जाए किसी को, इसलिए ये एक पृथक रूप से स्वतंत्र प्रभार काम करती है। और हमारी जो न्यायपालिका के अंदर न्याय व्यवस्था है वो क्या है, एकीकृत प्रणाली है, जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं। और इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये राज्य स्तर पर कोर्ट है और ये केंद्र स्तर पर। सभी कोर्ट्स एक सिमिलर होते हैं, बस इनका जो पावर और इनकी जो एक चेन है वो इस तरह से बना रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर न्याय के लिए आए वो एक चेन के माध्यम, एक थ्रो प्रॉपर तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे। तो इसमें जो सबसे बड़ा न्यायालय है हम उसे बोल सकते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो न्यायालय है वो है हाई कोर्ट, और उसके बाद जो सबसे निम्न स्तर पे न्यायालय है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जब कोई भी इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अप्रोच करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे न्याय क्या कहते हैं, जो फैसला होता है उस पर अगर उसे मतलब वो संतुष्ट नहीं है, तो वो कहाँ जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, उस फैसले को हाई कोर्ट में लेके जाता है। वहाँ भी अगर वो संतुष्ट नहीं है हाई कोर्ट के फैसले से, तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है वो भी डिवाइड करी हुई है केंद्र स्तर और राज्य स्तर, या मतलब उसको डिविजन्स में कि ये राज्य का कोर्ट है यहाँ पे, अब ये केंद्र का नहीं है। तो इसमें सभी ये एक चेन है और ये सभी एक प्रणाली से, एक सिस्टम से इसको फॉलो करते हुए जाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज हमारे कुछ जो हमारे संविधान के मेन 3 स्तंभ होते हैं, हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की वीडियो। और इसका जो चौथा स्तंभ मैंने जैसे आपको बताया वो क्या है, हमारे मीडिया है। और मीडिया चौथा स्तंभ होता है हमारा संविधान के लिए, ठीक है। और ये सब इसके अंदर बहुत ही क्या कहते हैं, सुचारू रूप से चलाने के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं हमारे संविधान को। तो दोस्तों आज आपको यह वीडियो कैसे लगी, आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि वह भी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।